नारद जी, आपके मन में क्या है? न संकोच कहें। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार से दुखद ग्रस्त हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े यत्न में कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य समूह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वयं मृत्यु लोकों को उत्तम दुर्लभ व्रत है। क्या है इस व्रत को खूब समय में किस किसने किया, किस दिन करना चाहिए, कृपा कर सा विस्तार बताएं, मेरी सुनने की इच्छा है। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के शोकों को दूर कराने वाला, सभी स्थानों पर विजय कराने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंद बंधुकाओं का धर्म पर होकर पूजा करें। भक्ति भाव में नैवेद्य, केले का फल की इत्यादि सामान, इन सबको सत्यनारायण भगवान को अर्पण करें। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप में कलकाल युग में मृत्यु में सबसे छोटा उपाय है, जिससे अल्प समय कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। की कह दी ना, तभी एंड टाइम पे फिर कर लेंगे, कहीं नहीं जाना। अयो रेडी लेके मैं कहने लिया उन्हें तो माछी बहुत आए जल्दी। दूसरा अध्याय, भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसी दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति दुखित होकर पृथ्वी पे क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यवस्था सुनना चाहता हूँ। दैत्य ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो मुझसे कहें। वैद्य ब्राह्मण रूप में विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत के कहने से मनुष्य के सभी दुख मुक्त हो जाते हैं। दैत्य ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय मुझे वैद्य ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में निश्चय कर निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, परंतु उसे रात में नींद नहीं आई। अगले दिन जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन दैत्य ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह दैत्य ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, वह सभी दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से तब ऋषियों ने कहा, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र ने सुन सुनकर किसने इस व्रत को किया और हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में श्रद्धा व इच्छा हो रही है। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियो, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया, अब उनकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के साथ बंद बंधुओं के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय बूढ़ा लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया, अपने सिर पर रखा लकड़ियों को गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल उस लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखकर प्यास को भूलकर ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर आप मुझे बताएं, मेरी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण उस लकड़हारे से बोला, हे भाई, यह मनोकामना को पूर्ण कराने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धन सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से ही सत्यनारायण भगवान के व्रत में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरण में लेकर प्रसाद ग्रहण कर भोजन कर अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से मैं सत्यनारायण। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों को इकट्ठा रखकर जिस नगर में गया, जहाँ धनवान वाले लोग रहते थे, उस नगर में गया। उस दिन से स्वाहा। तुम सब लोग ना
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा मंत्रा चक्षु सूर्य जातो सो सर्वास्तु प्राणस्तु मुखात् दग्नजात नमः स्वाहा। ओम नाभ्यासीता ऐसे तथा लोकान कल्पन नमः स्वाहा। ओम हरि ओम मोगणानंतो गणपति गुंगवा में पियाणंतो पियपति गुंगवा में निधनांतो अनदपति गुंगवा में वसुम हम जानी का धम तम जासी का धम्मो नमः स्वाहा। ओम जज्जागतो दूरम दैति देवं तदु सप्तसे तथैवैति दूरंगणं मंज्योति ज्योतिरिकं तरमे मनः संकल्पमस्तु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। ओम चंद्रमा मंत्र सूर्य जातो सो सर्वास्तु प्राणस्तु मुखात् दग्नजात नमः स्वाहा। ओम नाभ्यासीता विष्णु देव संताते प्रतिबंबु बिरसा सोता तथा लोकान कल्पन नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः स्वाहा। गुरु मंत्र तो नहीं लाए? गुरु मंत्र तो गुरु नहीं लाए? दीक्षा चलो बे नहीं लाए अबे जने लाए जैसे अबे नहीं लाए अभी हाँ बिना अबे आओ किलो बाजार भी तो गुरु दीक्षा तो लो बाजार स्वाहा छोड़ दो लोग पहुंच के छोड़ दो कटोरी जा कोई एक ही भी मैं छोड़ दूं एक ही बार में ए तो कुछ वजह हुई है तब कई जने लाए चक्षो सूर्यो अजायतो स्वस्ताद् वायुश्चो प्राणश्चो मुखात् अग्निरजायतो हरि ओम मोगणानन्ता गणपतिगुं हवामहे याळान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा तुम जासि यतेश गंजो तुम जासि गर्भम ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षोः सूर्यो अजायतो स्वस्ताद् वायुश्चो प्राणश्चो मुखात् दग्निरजायतो सिगटजुअन काके घूम जाओ आराम से आगे आगे देखते हैं बेटा ये अगरबत्ती हमें दे दो चलो लिया शंकर नछा कयो मांगा बे नछा कयो जल्दी लड़का बाबू उठवान देखिए सौट के ये वे गुफा में जाके सुनो ओ बच्चा सुन लो बात तुमसे क्या तुम्हें को काम है इतने से उठ के मैं वाई कोठा में जाके मेरे देवता के पांव पाए के अपने बड़े बूढ़न के पांव पाए के फिर दो चार हो जाओ तो खत्म बीते की वो को बचो